हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में आज कुछ इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ इंडेक्स से रिलेटेड पॉइंट हम जिक्र करेंगे। वीडियो देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको शेयर कर लीजिए। आपके फ्रेंड के हो सकता है कि दूसरे कॉलेज में हैं कोई फ्रेंड, उनको भी शेयर कर लीजिए कि ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिले। ठीक है, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स मुझे काफ़ी स्कूलों कॉलेजों में एक्सटर्नल वाइवा के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ कि काफ़ी लोग ये सॉइल मैकेनिक्स में फेल हो जाते हैं, डिटेन हो जाते हैं इसकी वजह से। तो रिक्वेस्ट है कि ऐसे बहुत सारे आपके दोस्त मित्र होंगे जो सॉइल में वीक होंगे। मैं सिंपल भाषा में सीधी सीधी तरीके से समझा रहा हूँ कि ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अपने आप को बेटर बना लें। इसी प्रयास को लेकर मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे जिनका डाउट है तो मैं उस लेवल पे जाकर बेसिक लेवल पे एकदम एकदम बेसिक लेवल पे जाके एक फंडे को लेकर आके आपके सामने रख रहा हूँ कि ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और आप फील भी कर सको। ठीक है, ये तो डिप्लोमा लेवल के लिए बात बता रहा हूँ। डिग्री लेवल के लिए, डिग्री लेवल में भी काफ़ी कुछ हेल्प करेगा। वही अगर कम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियोज बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कोई कंपटीशन लेवल पे भी कर रहा है तो वो उस वीडियो को भी देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है? ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात करूँ तो क्या बोल रहा है? द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, इसके पहले मैंने आपको समझा दिया है। तो नहीं देखे हैं तो इसके प्रीवियस वीडियो को देखिए। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सॉइल मैकेनिक्स के इसके प्रीवियस जितने वीडियो हैं वो सभी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लास्टिक इंडेक्स क्या बोल रहा है वो पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूँ कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये कह रहा है कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के न्यूमेरिकल डिफरेंस को ही बोला जाता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जिसको आईपी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये आईपी देता क्या है? यहाँ पर देता है कि इट गिव्स द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट विद इन द सॉइल रिमेन इन प्लास्टिक स्टेट। मतलब ये रेंज बताता है कि वो प्लास्टिक स्टेट में रह सके, उस वाटर कंटेंट का रेंज क्या है। ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता रहा है। वो ये कह रहा है कि ये वाटर कंटेंट का रेंज है और वो कहाँ से कहाँ तक है, वो ये बताता है कि वो प्लास्टिक स्टेट जो है उसका ये रेंज बताता है। प्लास्टिक की चीज़, इसके पहले मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी बताया था। ठीक है, उससे आपको आइडिया भी मिल रहा होगा कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये बताता है कि जो प्लास्टिक स्टेट है उसमें वाटर कंटेंट का रेंज क्या है। वाटर कंटेंट का रेंज क्या है वो चीज़ें बता रहा है। थोड़ा और आसान करके मैं बोल देता हूँ, थोड़ा आसान करके, कि उसमें मिनिमम वाटर कितना होना चाहिए और मैक्सिमम वाटर कितना होना चाहिए कि वो अपने प्लास्टिक स्टेट में रहे। प्लास्टिक स्टेट किसको बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में, उस सॉइल को जिस शेप देना चाहते हो वो शेप दे सको, उस स्टेट को प्लास्टिक स्टेट बोलते हैं। ध्यान से समझ लेना, पॉइंट ये कह रहा हूँ कि प्लास्टिक स्टेट उसको बोलते हैं कि अगर मान लो सॉइल की बात करें चाहे कोई भी वस्तु को, उसको जिस फॉर्म में शेप देना चाहते हो वो शेप दे सको तो कह सकते हैं कि वो प्लास्टिक स्टेट में है। ठीक है, तो ये आईपी क्या बताता है? वाटर कंटेंट का रेंज बताता है कि उसका प्लास्टिक स्टेट में रहे उसका मिनिमम वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए और मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए। आगे पॉइंट यहाँ पे दूसरा क्या बोला है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल का ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट आपको बहुत कुछ क्लियर करेगा कि अगर देखो यहाँ पे अगर डब्ल्यू पी की वैल्यू डब्ल्यू एल से ज़्यादा हो रहा है या इक्वल हो रहा है, ध्यान देना, डब्ल्यू पी की वैल्यू डब्ल्यू एल से या तो ज़्यादा है, मतलब प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू लिक्विड लिमिट से ज़्यादा है या तो इक्वल है, तो आईपी की वैल्यू जीरो आएगी। ध्यान से देख लो, आईपी की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। फॉर्मूले में भी आप देख सकते हो, अगर डब्ल्यू एल की जगह पे डब्ल्यू पी पुट कर दिया जाए तो डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू पी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे कंडीशन भी दिया कि अगर ज़्यादा भी हो रहा है, मान लो डब्ल्यू एल की वैल्यू, ठीक है, डब्ल्यू एल की वैल्यू डब्ल्यू पी से ज़्यादा है, ठीक है, डब्ल्यू पी से, और डब्ल्यू पी की वैल्यू जो है ना वो डब्ल्यू एल से ज़्यादा है, ठीक है, तो भी आई पी की वैल्यू जीरो ही ली जाएगी। ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि श्रिंकेज इंडेक्स किसको बोलते हैं, श्रिंकेज इंडेक्स, ध्यान देना, श्रिंकेज इंडेक्स किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट इज नोन एज ए श्रिंकेज इंडेक्स। देखो जो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो के डायग्राम ड्रॉ किए हैं ना वाटर कंटेंट और वॉल्यूम के बीच में, तो उससे आपको बहुत आइडियाज़ मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर ही बता रहा है कि श्रिंकेज इंडेक्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वाटर रेंज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीज़ें भी मैं बता रहा हूँ कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कि अगर कोई सेमी सॉलिड है, उसमें उसको सेमी सॉलिड बरकरार रखने के लिए कितना वाटर कंटेंट मिनिमम होगा, कितना मैक्सिमम होगा, वो रेंज को रिप्रेजेंट करता है श्रिंकेज इंडेक्स। देख जैसे यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं WP माइनस WS, ठीक है। तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि श्रिंकेज इंडेक्स गिव्स द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का रेंज बताता है कि उसमें मिनिमम कितना वाटर कंटेंट और मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए कि वो अपने विद इन विच द सॉइल रिमेन इन द सेमी सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट में वो रह सके, उसके लिए मिनिमम वाटर कंटेंट और मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स क्या है। लिक्विडिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स यहाँ पे फॉर्मूले में आप देख सकते हो। लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इंटू 100 करेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने पहले बता सकता है, तो वो वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे तो ये दूसरा फॉर्मूला इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। कई बार आईपी की वैल्यू नहीं दी रहती है और कह देता है कि लिक्विडिटी इंडेक्स बताओ, जिसमें WL WP और नेचुरल वाटर कंटेंट दिया होगा, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा। या तो पहले आईपी की वैल्यू फाइंड आउट करो इस फॉर्मूले से, फिर बाद में इस पर पुट करो, आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हेन द सॉइल इज एट इट्स लिक्विड लिमिट, अगर मान लो सॉइल लिक्विड लिमिट में है, ठीक है, तो उसकी लिक्विडिटी जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करो वो 100% होगी, और वो कैसा बिहेव करेगा, एक लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। अगर मान लो सॉइल प्लास्टिक लिमिट के फॉर्म में है, प्लास्टिक लिमिट के फॉर्म में है, ठीक है, तो उसकी लिक्विडिटी इंडेक्स 0 होगी और वो बिहेव कैसे करेगा, सेमी सॉलिड जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि लिक्विड और सेमी सॉलिड जैसा बिहेव करेगा। कब, जब 0 होगी IL की वैल्यू तो सेमी सॉलिड जैसा बिहेव करेगा, और जब उसका 100% होगा लिक्विडिटी इंडेक्स का तो वो लिक्विड की तरफ बिहेव करेगा। वहीं अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंसी इंडेक्स की बात करूं तो उसको IC से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है फॉर्मूला, सिंपल सा, उसी को ऊपर वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट मतलब चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। वहाँ W नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिसिटी था, यहाँ पर लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन IP की वैल्यू है, और ये फॉर्मूले का यूज करके आप IC फाइंड आउट कर सकते हो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो। IP की वैल्यू यहाँ पे नीचे भी रख दिया है, ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट बोला है कि व्हेन द सॉइल इज एट प्लास्टिक लिमिट, अगर सॉइल प्लास्टिक लिमिट पे है, ध्यान देना प्लास्टिक, तो IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100%। वाटर कंटेंट, ये नेचुरल वाटर की बात कर रहा है कि अगर मान लो ये प्लास्टिक लिमिट हो जाए, नेचुरल वाटर कंटेंट, सॉइल का जो नेचुरल वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाए, प्लास्टिक लिमिट में आ जाए, तो अगर W की वैल्यू WP अगर पुट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, IP अपाइन IP मतलब 100% आ जाएगा। वो इंडिकेट किसको करेगा, रिलेटिवली फॉर्म्स को इंडिकेट करेगा। वहीं दूसरा पॉइंट अगर बोल रहा है कि अगर मान लो कि वो लिक्विड लिमिट हो जाए, तो लिक्विड लिमिट माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, तो IC की वैल्यू 0, और ये इंडिकेट क्या कर रहा है, एक्सट्रीमली सॉफ्ट को हैज निग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ, शेयर स्ट्रेंथ को निग्लिजिबल कर देगा। तो ये भी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। द सम ऑफ लिक्विडिटी इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ चीज़ें देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पॉइंट बताए हैं कि IC प्लस IL मतलब कंसिस्टेंसी इंडेक्स और लिक्विडिटी इंडेक्स का सम जो होता है ना वो 1 होता है। पॉइंट ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैंने समझाया भी है कि देखो, यहाँ फॉर्मूले से भी समझाया है कि देखो IL प्लस IC, यहाँ फॉर्मूला पुट किया है, इनको एडिशन किया तो ये आया। इसमें नेचुरल वाटर कंटेंट देख रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है प्लस है तो 0 हो जा रहा है,
और ये WL माइनस WP कर रहा था, IP आ जा रहा है, और IP अपन IP क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 पॉइंटों से भी आपको समझ में आ जा रहा है कि IC प्लस IL 1 होता है। कई सारी बुकों में भी आप देखोगे ना तो 0 दिया है IC प्लस IL, तो वहाँ पे इम्प्रूव कर लेना, ठीक है। IC प्लस IL की वैल्यू 1 होती है, वहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रॉन्ग दिया है, तो ये रिप्रेजेंट करके आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में IS प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं IS प्लास्टिसिटी चार्ट से रिलेटेड बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप ये देखते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ताकि हमें भी आइडिया मिले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और अपने दोस्त मित्र जितने भी हैं उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट तो किया था कि सॉइल मैकेनिक्स के वीडियो बनाइए बनाइए, लेकिन जब मैं बना रहा हूँ तो बहुत कम व्यू आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि इसका बेनिफिट ले सकें। तो देखते रहिए और अपने आप को बेटर बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।